लिखा था कि दांत से काटने बिजली का तार होता है, दांत से काटने बिजली का, चबा ले तांबे की झनकार, दांत से काटने बिजली तार, चबा ले तांबे की झनकार, फूंक दे खुद को ज्वाला ज्वाला, बिंद खुद जले ना हो जाला, बिंद खुद जले ना हो जाला। तो जब यहाँ स्वयं को जला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, खासकर उदयमान जो हमारे नक्षत्र हैं उनके लिए जो कर रहे हैं। देखिए, बहुत से रोल्स डिस्कस होते हैं हमारे, लेकिन एक जामवंत जी का रोल है रामायण में, जो बार बार हनुमान जी को स्मरण कराते हैं कि भूलना मत तुम कौन हो, भूलना मत तुम वही हो जिसने सूरज को निगल लिया था खेल खेल में। तो आज हम इतना मोटिवेशनल स्पीचेस की बात करते हैं, बहुत आवश्यक है कि जामवंत जी का रोल निभाया जाए और ये स्मरण कराया जाए हमारे युवा पीढ़ी को, हमारी युवा प्रतिभाओं को, कि मत भूलना जब सब चुप थे तो तुम कितने सुरीले थे, कितना अच्छा गाते थे, अब सारा विश्व तुम्हारी गूंज सुने, ऐसा वक्त आ गया है। और उसके लिए कैलाश जी जो प्रयास कर रहे हैं और उनको मंच दे रहे हैं, ये आसान नहीं है, ये सफ़र आसान नहीं है। मैं समझता हूँ और इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग समझते हैं कि ये कार्य इतना भगीरथ प्रयत्न है कि इसे अंजाम तो क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये तो एक सतत प्रवाहित धारा की तरह चलते रहना चाहिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कैलाश जी को कि ये इस तरह के कार्य में हमेशा लगे रहें और अपना स्वयं को अपनी सक्सेस से संतुष्ट रहने वाला जो ये नहीं है उसे बांटने में यकीन रखते हैं। और मैं अगेन आई वांट टू गिव हिम ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। देखिए, जब चांद बैठा हो सामने तो तारा जो है वो चमकता है, हम चमक है। इनकी चमक से आप हमारी चमक हमारा नूर हैं, आप हमारी चमक हमारा नूर हैं, इसीलिए हम थोड़े से मगरूर हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा हमारे भैया ने बताया, कुछ इस तरह के उत्प्रेरक, कुछ इस तरह के बड़े हमारे समक्ष हैं, हमको प्रेरित कर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो बल मिल रहा है, आत्मबल मिल रहा है। तब तब सोना कुंदन बन जाता है, यहाँ बिरला ही कोई दाव लगाता है। तो ये कोई कोई होता है जो इस तरह के दाव लगाता है और हम थोड़े उन्मत्त हैं और मेरे भाई के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे लगे कि हाँ भाई ये भी थोड़ा बावला है, क्योंकि कुछ बावलों से ही ये दुनिया जानी गई है, वरना तो अपने लिए तो सब लोग जी ही रहे हैं। इस जिंदगी का दोस्त तो माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज़ और मर जाए आदमी, ये ऐसा तो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जो छक जाए वो किसी और को छकाए, जो पढ़ जाए वो किसी और को पढ़ाए, इसी से एक श्रृंखला बन जाएगी, इसी से ये मेरा भारत पुनः हज़ारों वर्ष पहले का भारत हो जाएगा, जहाँ न गरीबी थी, न मजबूरी, न लाचारी थी और सब हंसते रहते थे, सब खुश रहते थे, समृद्धि थी, आखानंदी थी। इसी प्रकार का मेरा भारत अब होने जा रहा है। ये हमारे ससुर जी हैं, हमारे भाई के, और छोटे भाई के हमारे ससुर जी, हमारे बाबू जी। ये दामाद की देखो नोटों से माला, हमारे होनहार दामाद हैं, इनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे आकाश पाताल में हमारा नाम इन्होंने रोशन किया है। कैसे यहाँ पर ये कंठमाल है साहब, हमारे हरियाणा में पहनी जाती है। हाँ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सारे नॉर्थ में ये राजाओं को पहनाया जाता है। और हृदय के राजा हम बालक हैं, इनके तो बड़ों के लिए तो
बालक भी राजा है सही बात। और कहा उनका दे दिया यहाँ पे वो मस्त देख रहे हैं। बस मैं ये निवेदन करता हूँ क्योंकि आप सब हमको हमारे करियर की बिगिनिंग से थोड़ा निहारते हुए आ ही रहे हैं, तो हम काटे बिना आप सबको ये सौंप रहे हैं कि प्लीज खाइए और आशीर्वाद दीजिए और आइए। जो रुक सके वो हमारा नई उड़ान का इवेंट भी देखिए। हालांकि प्रसून जी आ रहे हैं, तब तक आप टिके रहिए, तब तक आप खींचिए, केक खींचिए। तो हाँ, आप केक खींचिए हमारे बाद, लूट मचाइएगा। आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। Be part of Nai Udan. I'm so happy to see the celebration, and Padma Shri Kailash Kherji has been such a mentor to me also, because I was part of Bharat Ka Amrit Kalash. I was one of the gurus of the fabulous folk series, which was his vision, and he's been such a great promoter of young talent. And Nai Udan is like the biggest testimony of his hard work and his vision for promoting young talent. And this year I'm really excited to listen to some wonderful young musicians mentored by a few singers who I really admire, like Priyani, and Abhas is also part of it. And very, very happy birthday to Kailash ji. So wishing him many, many more years of great music, and may he continue to do this fabulous work of promoting young art, and of course all his other philanthropic, he's been doing so much for the society as well. So best wishes to the 9th edition of Nai Udan, and thank you for inviting me. I'm so happy to be here to witness all the amazing talent we have in India. Thank you so much. जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, ओ मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हरी मैद हरी हरी मैद हरी। नमस्कार, मेरा नाम राहुल ललानी है और मैं एक टीवी कलाकार हूँ और आई सिंग। बाकी कैलाश जी को सुनने हम सब लोग आए हैं, तो आप सब लोगों से दरख्वास्त की अच्छे से सुनिए और एंजॉय कीजिए ये मोमेंट। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। सनातन को इन्होंने बहुत एक स्प्रेड किया है, सारी दुनिया में पहुंचाया है। मैं इनको बिल्कुल फ्रेश बॉम्बे आए थे, तो मैंने इनको एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी कि आप अपना नाम निर्मा रख लीजिए। तो कहते निर्मा क्यों रख लूँ? मैंने कहा आप सबको धो देंगे, सब धुल जाएंगे जब आप गाएंगे। और वही हुआ है कि आज उन्होंने अपनी छाप बहुत अच्छी छोड़ी। देखिए, उनके साथ तो बहुत यादें हैं, क्योंकि हमने बहुत इनके साथ कार्यक्रम किए हैं। और ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में, जहाँ मुनि जी बहुत सुंदर एक आश्रम की व्यवस्था करते हैं, वहाँ भी हम इनको मिले। तो ये तो ऋषि मुनि बालक थे और अब ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन आज भी इनका तरीका वही है, उसी तरह अध्यात्म में रहते हैं। पॉपुलैरिटी इनकी इतनी ज़्यादा है कि वो ये किस्सा नहीं बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि लंदन से बॉम्बे फ़्लाइट लेने के लिए अपने गेट पे जा रहे थे, वो भीड़ ने इनको इतना घेर लिया तस्वीरें खिंचाने के लिए कि वो फ़्लाइट इनसे छूट गई और उनको दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ी लंदन से मुंबई के लिए।
गुरु शिष्य परंपरा को हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हमने अपने पिताजी से जो उसको सीखा है वही हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। मेरा अब जो उद्देश्य है वो है कि मैं 500 भजन सिंगर तैयार कर रहा हूँ देश में, जो सारे संसार में भजन को पॉपुलर करेंगे, हमारे सनातन धर्म को पॉपुलर करेंगे। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अब तो हमारे आ गए हैं जी भी आ गए। इनके साथ हमारी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। एक तो ये है कि अध्यात्म संगीत में ये सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं, मैं भी अध्यात्म संगीत में रुचि लेता हूँ। और एक और सिमिलरिटी है कि हमारी हाइट भी आसपास है। आप तो कितने बुलंद हैं सर, आप तो हिमालय हैं हमारे। अनूप जी तो बहुत बधाई, जन्मदिन की बधाई, बहुत बहुत। तो जो 9 का अंक होता है वो देखिए नवग्रह होते हैं, और नवग्रह में 9 दिशाएं, जो हमारी 10 दिशाएं हैं उनमें हमें नवग्रह पूजन होता है। तो 9 का अंक बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है। इसीलिए ये 9वां वर्ष है, और 9वें वर्ष का आशीर्वाद देने के लिए देखिए कितने बड़े लोग भी आ गए हैं। अभी थोड़ी देर में प्रसून जोशी जी पहुंच रहे हैं। और संगीत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी परमात्मा की एक, समझ लीजिए जैसे गिफ्ट है, उपहार है। सही। जो लोग भी कलाकार होते हैं, भले किसी भी विधा के हों, लेकिन जो गायकी में होते हैं, जो संगीत से जुड़े होते हैं, उन पर तो वरद हस्त इसलिए होता है कि वो तो डायरेक्ट जैसे परमात्मा के डिसेंडेंट ही माने जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ी अपने आप में भारत की ये ऐसी भूमि है पावन, जिसमें जो भी गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, यदि उनको इस तरह से आशीर्वाद मिले कि जो सीनियर हैं वो जूनियरों का हाथ पकड़ें और उसमें भी अनवरत ये कार्य चलता रहे, तो अपने आप में ये बहुत ही नेक पुण्य कार्य है। 9वां वर्ष ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी का आशीर्वाद हमको मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। और पारुल जी ऐसे ऐसे दिग्गज आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। यही चाहिए, और क्या चाहिए? वरना ज़्यादातर बनावटी हो के मनुष्य जी रहा है। बनावटी हो के ही जीने के चक्कर में हर बनावटी बात को ही असली समझ के जी रहे हैं, तो वो नहीं है। संगीत जो है वो असल चीज़ है। संगीत में क्या है, जो भी विचार होता है नकली नहीं होता, गहरा होता है। उस विचार से कुछ सीखने को मिलता है। तो यानी मांगना का मांगना और माइयों के दीदार, तो दो काम हो जाते हैं। अच्छा काम भी होता है, मनोरंजन भी होता है, आत्म अवलोकन भी होता है। और नए गायक, कभी भी गायक ने गायक कोई लॉन्च नहीं किए अनूप जी, और ये कार्य आपका भाई कर रहा है छोटा, बहुत अच्छी बात। और हमारे बड़े भाई साहब, बड़े भाइयों की आशीर्वाद से ये प्रेरणा मिली कि चलो अब आपका पेट भर गया तो किसी और का भरो। भाई आप पढ़ गए तो किसी और को पढ़ाओ। अब ये नए नए अब आ रहे हैं टैलेंट। इस बार तो 200 लोग आए, 200 सेलेक्ट हुए 200। अब उन 200 में से सेलेक्ट हुए में से अब आप सुनेंगे 10-12 की कहानी, बहुत गहरी लगेगी। और हर वर्ष ये नई उड़ान अपने मतलब तरक्की की ओर, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज के समय में देखिए, समय कभी भी कोई भी हो, देखिए हल्दी जर्दी ना तजय खटरस तजय ना आम। इस दुनिया में देखिए सूरज, चांद और हमारी जितनी प्रकृति वही है। चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, और बदल गए विद्वान देश के यूं आ गई है हानि। भाई गुरु शिष्य परंपरा तो वही रहेगी, भले दुनिया कितनी भी बदल जाए, भले ही कितनी रील का जमाना आ जाए, रीलम रील हो जाए, लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो तो कभी बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब अनुभव किसी का होता है वही गुरु होता है। अनुभव को बांटना पड़ता है, जैसे कुआं बांटता है, जो बांटता है वो भरा रहता है और जो पिराता है वो हरा रहता है। तो इसी प्रकार से गुरु और शिष्य ये परंपरा जीवन भर अनवरत
चलेगी ही, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक बार किसी का हाथ थाम लेता है वो फिर अगले का हाथ थामने लायक बनता है। यही श्रृंखला है, इसी से जीवन चल रहा है। हरिओम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अनूप जी ने देखिए यहाँ पर मुंबई में रह के संगीत की बहुत सेवा की है और संगीत में जुझारू होकर बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार किए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे में अब ये खुद बैठे हैं साथ में, दो पद्मश्री बैठे हैं, तीसरे अभी आने वाले हैं प्रसून जी। तो दह पद्म पद्म अवार्ड वाले आ रहे हैं। कैलाश साहब, महादेव के अनंत भक्त हैं, कुछ ही दिनों बाद श्रावण मास का आगमन हो रहा है। महादेव के लिए आपने गीत भी गाया था काफी फेमस, तो क्या कहना चाहेंगे श्रावण मास? भाई यही कहेंगे कि आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं हैं। और अभी कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है और सभी जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी घरों में शिव की पूजा होती है, हमारी बहुत बहुत वहाँ पर शुभकामनाएं, बधाई है। और आप सब अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और अपने पूजा पद्धति में संलग्न रहें। अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, स्त्री के प्रति सम्मान की भावना रखें, भारत का नाम और ऊंचा करें, अपने हृदय में चरित्र को निर्माण को ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि धीरे धीरे हल्का मनुष्य हो रहा है, हल्का ना हो, भारी हो। अपने जो संस्कारों से, मूल्यों से भारी भरकम बने रहिए। भारत तो भारी भरकमों का देश है, तो इसको ऐसे ही बनाए रखिए, बस यही कहा जाएगा। और श्रावण मास के आगमन पर हम बस एक लाइन आपके लिए गा देते हैं। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम। तारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले, बम बम ओम गुंजार चले, कार चले चले बारंबार चले, बम 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 बम। भोले चले बोल बम बोल बम। मैं नई उड़ान के बारे में पहले कह देता हूँ कि नई उड़ान, ये जो कैलाश जी, पद्मश्री कैलाश खेर जी इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लिए हैं कि नए आर्टिस्टों को, नए टैलेंट को चांस देते हैं, अपने शो में उनके साथ रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ऐसा प्रयास करते हैं। और मैं इसीलिए कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस तरह के न्यू टैलेंट को वो चांस देते हैं, साथ में सपोर्ट करते हैं। और एक गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से ये उनका जो कला धाम ये सब वो करते हैं, ये बहुत एप्रिशिएटिंग है, बहुत एप्रिशिएटिंग। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी जो प्रयास करते रहें और हम बस उनके साथ चलते रहें, उनके साथ। मेरा एक खुद का कंपोजिशन है, मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। जिक्र तुम्हारा लब पे यूं चढ़ा, दिल लबारा भूला गायरा, बेफिक्राना बन के फिरा, वाबस्ताई तुझसे हुआ, वफाए मेरी अब तू नाज़िमा, जिक्र तुम्हारा लब पे यूं चढ़ा, दिल आया भूला गायरा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं पद्मश्री कैलाश खेर जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वो अपने क्षेत्र में
माँ भारती की जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा को भी मैं सलाम करता हूँ। आज कैलाश खेर जी का जो इनिशिएटिव है नई उड़ान, उस नई उड़ान का आज 9th वर्जन उनके जन्मदिन पर यहाँ पर हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जब भी सक्सेसफुल होता है तो वो और ज़्यादा आगे सक्सेस पाने की जो ख्वाहिश रखता है और उसमें खो जाता है। लेकिन पद्मश्री कैलाश खेर जी एक ऐसे इंसान हैं कि जो खुद यशस्वी हुए हैं, लेकिन खुद यशस्वी होने के बाद मेरे जैसा यश मेरे देश के अन्य युवाओं को भी मिले और इस प्रकार से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में से सब टैलेंट्स को ढूंढ के निकालकर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आकर आने वाले समय में संगीत क्षेत्र में उनके जैसे कैलाश खेर और भी यहाँ पर पैदा हो इस भारतवर्ष में, इसके लिए प्रयास करना ये अपने आप में एक अद्भुत काम जो है वो कर रहे हैं। और नई उड़ान के माध्यम से बहुत सारे कैलाश खेर को वो दुनिया के सामने, विश्व के सामने, संगीत की दुनिया के सामने, श्रोताओं के सामने, प्रेक्षकों के सामने जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने आप में एक महान कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उनके इस महान कार्य को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उन्हें प्रणाम और सलाम भी करता हूँ। गुड इवनिंग, नमस्कार। सबसे पहले कैलाश भाई को आज उनके जन्मदिन के अवसर पे अमरोजाला परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कैलाश भाई वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्लोबली करोड़ों लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी और संगीत का एक बेजोड़ जो है एक संगम बनाया है, जिसके लिए वो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल से जो है राज करते हैं। और अमर उजाला is so proud to associate with him in this unique program नई उड़ान, जो कि एक प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए और उनको उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद हो नहीं सकता। So once again, congratulations to Kailash Bhai on this day and all the young new talent that's going to perform here today. Amar Ujala wishes them all the best. Thank you so much everyone. Thanks again. गुरुजी हैं, पहले तो मैं कैलाश खेर जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ के साथ मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा संस्था का काम किया है और मैं कैलाश जी को बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। Firstly, a very happy birthday to the king of music industry, कैलाश खेर जी, क्योंकि बचपन से अभी तक मैं उनके गानों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड प्लस एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ एन अमेजिंग मैन। एंड म्यूज़िक की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सा मेडिसिन है, राइट। और जहाँ पर नए टैलेंट की बात है, विच इज़ फैबुलस एंड यू गाइज आर डूइंग सच एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टैलेंट ना छुप कर रह जाता है, कैमरे के सामने, स्टेज के सामने नहीं आ पाता है। तो मुझे लगता है ये नई उड़ान है, ये पूरा उड़ान भरने को तैयार है एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अमेजिंग सेट ऑफ न्यू टैलेंट फॉर द इंडस्ट्री आउट देयर। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, क्योंकि अकेला इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटोर इन लाइफ एंड प्लस ये गुरु शिष्य का जो एक रिश्ता है और ये जो नाता है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इंसान को ग्रो करता है। एंड प्लस एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग। जो सीखना जो होता है वो आप हमेशा अपनी आखिरी सांस तक कहीं ना कहीं सीखते हैं। सो आई रियली फील दैट एवरीवन शुड अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द गुरुज एंड वाइस वर्सा ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच। नहीं
नहीं, इल्ले। और कौन सी भाषा है? साइन लैंग्वेज करती हूँ। ये सब तो ठीक है, मगर पांडे मजाक के अलावा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यू आर प्राउड ऑफ मी? यस, तेरी ग्रोथ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ग्रोथ? यस ऑफ कोर्स। मेरी ग्रोथ? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू यार। मेरी ग्रोथ तो मेरे दोस्तों को भी बताओ ना मेरे ग्रोथ के बारे में। दोस्तों देखिए, पहले ये 20 लोगों के बीच में बेइज्जत होता था, फिर 100 लोगों के बीच में बेइज्जत होने लग गया। आज कैलाश जी की वजह से, थैंक यू सर, मुझे ये अवसर से मौका मिला है कि मैं हजारों लोगों के बीच में इसकी बेइज्जती कर सकूं। व्हाट अ नाइस ग्रोथ, एकदम इन्फ्लुएंसर लेवल ग्रोथ है तेरी बेइज्जती की। बट दोस्तों देखो, तू ऐसी बातें करते रहेगी ना तो मुझे मजा आता है, लेकिन असली मजा अब आएगा आपको अगले परफॉर्मेंस में। ऐसा क्या है अगले परफॉर्मेंस में? उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे परफॉर्मेंस हो रहा है? नहीं, हम पीछे जाएंगे तो परफॉर्मर आएंगे। क्यों, मेरे से डरते हैं क्या वो लोग? डरता तो मैं भी हूँ। हम पीछे जाते हैं, एक बार जोरदार तालियां।